एवरीवन। इनसे निपटने के बाद कैमिन मैकी और मैट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मैट को तो बस हॉरर सी जगह पे आके काफ़ी डर लगने लगा था। प्रिंस खुद भी घबराया हुआ तो होता है, लेकिन साथ ही साथ इसे तसल्ली भी देने लगा था कि डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहीं पे हमें सुदीप को भी दिखाया जाता है, जो कि मास्क लगा के मैट को फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुँच गया था। कैमिन को भी फाइनली पता चल ही जाता है कि इस वक्त वो दोनों कहाँ पे हैं। इससे पहले कि सुदीप मैट पे अटैक करता, ऊपर से कैमिन के आने की वजह से उसका ये प्लान तो फ्लॉप ही हो जाता है। अब कैमिन ही था कि जिसकी वजह से मैट की जान बची, पर वो तो इस बात से बिल्कुल ही अनजान होती है। इवन के उसे काफ़ी ज़्यादा तंज भी करने लगी थी कि ये क्या हर वक्त 24 घंटे ही हमारे सर पे सवार रहता है। प्रिंस तो अब बस मैट से अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस कर लेता है कि क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करती हो? मुझे तुमसे बिल्कुल वही हुआ है। पर मैट को अब इसे जानने के लिए और टाइम चाहिए था कि अभी जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। ये साहब तो ना दाएं देखते हैं ना बाएं, इसे किसी करने लगता है। और ये बात मैट को तो बुरी लग जाती है। वो तो गुस्सा करती वहाँ से चली ही गई थी। जनरल सुदीप पे भड़कते तो हैं कि मैंने बस एक काम तुम्हें करने को कहा था, अभी तक वो तुम कर ही नहीं सके। अब बस इनके पास आखिरी चांस ही बचा था मैट को एयरपोर्ट जाने से रोकने का, कि उसे फिर वहाँ से उठवा ही लो। थप्पड़ खाने के बाद प्रिंस उल्टा दुखी होने की बजाय खुशी होते हैं कि मुझे मैट से और ही ज़्यादा लव हो गया है। आज तक किसी लड़की ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, बस यही सबसे अलग है। अब मैं तो हर हाल में उससे शादी करके रहूँगा, उसके बिना नहीं जी सकता। ये सुन के अब थोड़ा सा कैमिन सैड हो जाता है। अब वो किसी को बताए या ना, उसे मैट पसंद आ ही गई थी, पर क्या करता, प्रिंस की खुशियों में वो रुकावट थोड़ी ही ना बन सकता था। लाइब्रेरी में साइन और हरुई की मुलाकात हो जाती है। अब जॉन के मॉम ने इसे प्रिंस के दिल में जगह बनाने के लिए इतने ज़्यादा लेक्चर दे दिए होते हैं कि इसे अब थाईलैंड के बारे में जानने का और ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है कि मैकी को वहाँ की लड़कियाँ पसंद है ना, तो मैं भी फिर उनके जैसे ज़रूर बनना चाहूँगी। इधर किंग के पास हमें एक प्यारी सी लड़की की फ़ोटो ही दिखाई जाती है, जिसे देखते ही ये तो पुरानी यादों में ही खो जाते हैं। इनकी उससे मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही हुई थी, और ये लड़की भी कोई और नहीं बल्कि मैट के डैड की कज़न ही थी। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे ही इनकी फ्रेंडशिप तो फिर उन दोनों से ही हो गई थी। अब आगे इनकी लव स्टोरी का क्या बना, उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। किंग को तभी से ही थाई लड़कियां बहुत ही अच्छी लगने लगी, और इसलिए वो फिर मैकी की शादी भी थाई लड़की से ही करवाना चाहते हैं। मिंत्रा सपने सजाने में बिजी कि अभी मम्मी मुझे आके मैट की जगह पे प्रिंस से शादी करने का कहेंगी, और इस तरह फिर मैं वाकई ही में फिर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। पर ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पे आगे से सीन कुछ थोड़ा सा ऐसा क्रिएट हो तो जाता है कि इसे मैट के जैसे सेम कपड़े पहनने को दे दिए गए थे। ये खुश के मेरी इमेजिनेशन मीन रियलिटी में फिर बदलने वाली है, पर नहीं, जैसा ये सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं था। इसे मैट की और फिर हेमन को प्रिंस के जैसी ड्रेसिंग करवा के वो एयरपोर्ट लेके जाने वाले थे, और मैट को दूसरे रास्ते से कैमिन। इनका मकसद जस्ट अपने दुश्मनों को भटकाना ही था, और वाकई में रास्ते में सुदीप ने फिर इन पे अटैक कर दिया था। डैड को तो उसने शूट ही कर दिया होता है, पर आगे से मैट ना पाके वो फिर अपना समूह लेके वहाँ से चलता बनता है। ये इधर मम्मी पापा को कॉल करती है, कोई नहीं उठाता, तो अब उनके पास वापस ही जाने लगी थी कि वो अभी तक यहाँ पे पहुँचे क्यों नहीं है। हमने तो साथ ही जाना था ना। कैमिनी से रोकने की कोशिश करता है कि देखो, उन्हें एक इमरजेंसी की वजह से लेट हो चुकी है, सो वो लोग अब हमारे साथ नहीं आएंगे। और हाँ, हो सकता है कि वो बाद में आ जाए। हमें जल्दी फ़िलहाल तो यहाँ से निकलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम बाकी अपनी फिर सेफ्टी की टेंशन मत लो, वहाँ पे मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब मजबूरी में उसे कैमिन की बात माननी ही पड़ जाती है कि ठीक है, मैं जस्ट तुम्हारी वजह से ही जा रही हूँ। मिंत्रा का तो गुस्से के मारे बुरा हाल कि मॉम और डैड अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए मेरी जान कैसे खतरे में डाल सकते हैं। उसके दिल में इनके लिए हेट और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। डैड की शुक्र है जान तो बच गई थी। उन्हें मिंत्रा के लिए बुरा भी लग रहा होता है कि हमें उसकी हिफाजत भी तो ज़रूर करनी चाहिए ना। अभी मैट को टेंशन ना देने के लिए फिर इस एक्सीडेंट का उसे ना ही बताने का डिसाइड किया जाता है। ये लोग इधर पैलेस पहुंच आए थे। किंग इन्हें देख के खुश, उन्होंने तो मैट की हिफाजत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैमिन को ही दे दी थी कि ये तो ट्रस्ट के काबिल बंदा है। मैट का यहाँ पे अच्छे से वेलकम किया जाता है। खैर, अब जैसे उसे बताया जाता है कि इजाज़त के बिना महल से नहीं निकलना, और फ़ोन भी उसे नहीं दिया जाएगा। ये सुन के वो तो एकदम अपसेट ही हो जाती है कि ये क्या बात हुई।
कैमिन ने तो मुझे समझो यहाँ पे एक तरह से कैद खाने में ही डाल दिया है, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे इसे एक शरारत सूझती है। ये तो दूसरों की नज़रों से बचते हुए दीवार जैसे ही कूद के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है ना, तो कैमिन की नज़र इस पे पड़ी जाती है। वो तो इससे पूछने लगा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब उसके सामने ये इमोशनल हो जाती है कि ना तो मैं मॉम डैड से बात कर पा रही हूँ, ऊपर से तुम भी गायब हो गए थे। मैं आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे, बताओ ना, तुम्हें मुझे यहाँ पे लेके आए थे ना। या फिर उसे चुप कराने के साथ साथ मम्मी से भी इसकी कॉल पे बात कराता है। ये तो फिर उसे तसल्ली ही देने लगी थी कि हम बिल्कुल ठीक है, बस एक ज़रूरी काम की वजह से तुम लोगों के साथ ना आ पाए, तुम बस अपना ख्याल रखना, हम बहुत जल्द जैसे ही मौका मिलता है ना वहाँ पे ज़रूर आ जाएंगे। अब तभी जनरल भी मैट को देखने के लिए पहुँच जाते हैं। इसकी ब्यूटी से तो खैर वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आ रहे थे कि किंग की चॉइस वैसे इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है तो ये सुंदर ही। ये तो उनसे मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो एक अच्छे इंसान है। पर बाद में कैमिन उसे ख़ास तौर पे जनरल से दूर रहने का ही कहता है कि कभी भी जो इंसान हमें जैसा नज़र आता है ना वो वैसा होता नहीं है, सो केयरफुली रहना। कभी कभी इंसान मन का बहुत ही बुरा होता है। साइन तो दिन ब दिन हरुई की तरफ ही अट्रैक्ट होता जा रहा था और इस बात की हरुई को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। इन दोनों फ्रेंड्स तो खैर बन ही चुके थे। जनरल जैसे ही मैट के आने का अपनी पत्नी को बताता है ना, तो वो तो गुस्सा के अभी तक आप कुछ कर ना सके उसके साथ। अभी थोड़ी देर में इन लोगों ने मैट को देखने भी जाना था। उनके लिए एक मेड बुलान ने इसे पहले ही रेडी कर दिया होता है कि तुम्हें अभी क्वीन देखने आ रही हैं, सो उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। फाइनली बहुत ज़्यादा वेट करवाने के बाद वो आ ही गई थी। क्वीन तो आते ही इसे बातें सुना देती हैं कि मैकी से शादी जस्ट हरुई की होगी, तुम्हारी नहीं। वो अब यहाँ पे इनकी बातें सुन के एकदम सरप्राइज रह जाती हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं। अब जैसे ही ये सब वहाँ से चली जाती हैं तो वो पीछे से बुलान से ही पूछने लगती है कि आखिर ये हरुई है कौन। अब फिर वो उसे बता देती है कि वो तो हमारे जनरल की ही बेटी है। मम्मी फिर अपने बेटे से मिलने के लिए आई थी, जो बड़ा ही खुश होता है और साथ में मम्मी से ये भी कहने लगा था कि मुझे वाकई में मैट बहुत अच्छी लड़की लगी है, मैं ज़रूर उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहूँगा। ये सुन के मम्मी तो ज़रा भी खुश नहीं लग रही होती कि कार्निका की दफ़ा भी तो इसने ऐसा ही कहा था। मीन इसकी पसंद तो बदलती ही रहती है। इसके बाद सीधी कार्निका को आज़ाद करने के लिए ही पहुंच आई होती हैं कि तुम्हारी दुश्मन प्रिंस को तुमसे छीनने के लिए आ चुकी है, सो उससे तुम खुद ही निमट लो, मैं तो तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर रही हूँ। दूसरी तरफ हमें बुलान को दिखाया जाता है जो कि मैट के मुतालिक कुछ बात करने के लिए इन लोगों के पास पहुँच आई थी। और दूसरी तरफ मैट तो उधर एक मेड को लॉक करके खुद कैमिन को ढूंढने जाने का सोचती है कि इतना टाइम हो चुका है, मेरी उससे मुलाकात हुई ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ रह गया। और बस तभी यहाँ पे हमें कार्निका को दिखाया जाता है जो कि अचानक ही इसके सामने आ गई थी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।